पर यार एक दिक्कत आ रही है, गाड़ी का जो डीए फिल्टर होता है ना वो क्लॉग हो गया। भाई सच बता रहा हूँ, व्यूज ने ना होश उड़ा दिए हैं। भाई दिस प्लेस इज सो डिवाइन, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम अल्मोड़ा। सो हे यू गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे से हो गए। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो भाई हम लोग हैं अभी अल्मोड़ा में, निकल चुके हैं, चेकआउट कर दिया है और अब यहाँ से जा रहे हैं मुंशियारी। मुंशियारी है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर, और जिसके लिए हम लोग को 6 से 8 घंटे लगने वाले हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है, फाइनली मुंशियारी थार लेके जा रहे हैं और आज तो मस्त नज़ारे हैं। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो को सपोर्ट भी करना। तो चलो फटाफट चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। भाई यहाँ से 7 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। गैस यहाँ रुके थे 2 मिनट के लिए, एटीएम कैश निकाल लिया। आगे ना कैश वगैरह का सीन रहता नहीं है, हालांकि यूपीआई तो चलता है मुंशियारी में, तो थोड़ा इमरजेंसी कैश होना चाहिए। चलो भाई। ये सीन देखो भाई, पेड़ों के बीच सूरज की किरणें आ रही है और फॉग कुछ ऐसे चीर रही हैं, ये देखो। तो अब हमें थोड़ा सा फॉग मिल रहा है। जैसे जैसे अल्मोड़ा छोड़ के हम लोग नीचे उतर रहे हैं, पूरा फॉग हो रखा है यहाँ पे। ओहो, वो वाह भाई, अल्टीमेट। सुबह सुबह निकलते ही एडवेंचर। क्या प्यारा आ रहा है यहाँ से। ये देखो भाई, क्या रोड है, ऐसा लग रहा है कहाँ ही चले जा रहे हैं हम लोग। ओह भाई 3 डिग्री हो रहा है, गर्म कपड़े निकाल लिए। ये देखो, वो मस्त ठंडे। और यार एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं मतलब गाड़ी का जो डीए फिल्टर होता है ना वो क्लॉग हो गया, तो बार बार वार्निंग आ रही है। मतलब आई थिंक जितना मुझे पता है डीएफ क्लॉग होता है तो उसको फिर थोड़ा सा हाईवे वगैरह पे चलती है ना, तो अपने आप फिल्टर वो क्लीन हो जाता है। तो देखते हैं जैसा भी रहता है, ठीक है। पर पहले उससे पहले नाश्ता करते हैं और फटाफट चलते हैं। भाई खतरनाक वेदर बन रहा है, बहुत ठंडी है भाई। मैं निकाल रहा हूँ अपना जैकेट गर्म वाला। ले लेता हूँ भाई, ये मेरा सबसे गर्म जैकेट है। चलो भाई, ये वाला जैकेट पहन लिया। भाई गर्मा गर्म पूरी सब्जी चाय, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, भापें निकल रही हैं। मजा आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा रॉ टेरेन्स में जाने वाले हैं। एक्साइटेड? चलो चलो गाइस, फटाफट ये नाश्ता करते हैं। नंदू बेचारे का डीए फिल्टर ब्लॉक हो गया, देखते हैं उसको कैसे खोलना है। बट अभी के लिए पहले खाते हैं, फिर नंदू के बारे में बताते हैं। ये क्या लेके आई? ये नमक है, अलग अलग फ्लेवर्स के। हाँ। मतलब पहाड़ी नाम पिस्सियो लून बोलते हैं। पिस्सियो लून? हाँ, इसमें हरा धनिया है, मिक्स हाँ। सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक है। अच्छा, ये मतलब टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए? हाँ, ये फ्लेवर्ड सॉल्ट। फ्लेवर्ड सॉल्ट, बढ़िया है। हरा धनिया, मिक्स सॉल्ट और जिंजर गार्लिक। चलो ये भी सही है। इजी है। देखो डीएफ वाला वार्निंग आ गया है। देखते हैं, अभी थोड़ी देर चलाते हैं, नहीं तो फिर पार्क रीजनरेशन में लगाएंगे, तो आगे बताता हूँ क्या होता है। अभी यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 9:36 और हमें जाना है 188 किलोमीटर, 6.5 घंटे दिखा रहा है। ऑल सेट? ऑल सेट। चलो जी, वाह, सामने ट्रैवलर भाई ने लगा दिया। तो भाई 15-20 मिनट गाड़ी चलाई और जहाँ जहाँ थोड़ा स्ट्रेट पैचेस थे ना, वहाँ मैंने थोड़ा हाई रेव मारा तो डीएफ का साइन चला गया, तो वो फिल्टर क्लियर हो गया। और भाई उत्तराखंड की ब्यूटी यार, इवन दो सारी ग्रीनरी, मतलब आप देखो सारे ब्राउन माउंटेन्स हैं, बट स्टिल पता नहीं क्यों इतने सुंदर लग रहे हैं। बाकी भाई हाँ, ये तो है कि ट्विस्टी वाली रोड है, मतलब बहुत ट्विस्टीज़ हैं यहाँ से लेके मुंशियारी तक।
ट्विस्टी ट्विस्टी हो के, मतलब अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है जिसको उल्टी वगैरह आती है ना, तो पक्का इस रास्ते पे एक बार तो वो करेंगे या करेगी क्योंकि बहुत ट्विस्टीज हैं भाई इधर। गाइस टाइम हो रहा है सुबह की 11 और 150 किलोमीटर बचा है। अभी हम लोग जागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर दूर है, डिगरा करके कोई जिला है वहाँ पे, और एकदम नीचे उतर आए हैं। देखो एकदम राइट में खेत दिख रहे हैं और पहाड़ अब ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं यहाँ से। तो आई गेस अब वापस ऊपर चढ़ेंगे। बाकी यार रास्तों की बात करूँ तो रास्ते ठीक ठाक हैं, बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पतले हो जा रहे हैं, सिंगल सिंगल लेन भी हो जा रही है, तो स्पीड तो उतनी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। बहुत आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं, खैर नज़ारे वगैरह एंजॉय करते हुए। और टेम्परेचर भी अब काफ़ी हो गया, 15 डिग्री के ऊपर हो गया है, तो कंफर्टेबली है भाई। मतलब दीज रोड्स आर जस्ट इनफ कि दो गाड़ियाँ धीरे धीरे साइड साइड से निकल जाएं, आमने सामने फंसेंगी तो नहीं। बीच बीच में बड़ी ट्रक्स या वो आ जा रही हैं, तो पहले से ही रोक के थोड़ा सड़क से उतार के वैसे निकल जा रही हैं। गाइस ये देखो यार क्या टेरेन है भाई, कितना सुंदर भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है यार। बल्कि अभी पहाड़ों से ग्रीनरी कितनी चली गई है, उसके बाद भी इतना प्यारा लग रहा है ये टेरेन। उम्दा भाई उम्दा। गाइस ये व्यू देखो यार आप, इतनी सनलाइट ऐसे वैली को चीरते हुए आ रही है बीच से भाई। 5 मिनट के अंदर ना हम लोग ऐसा इतने ऊपर आ गए ऑल्टीट्यूड पे, एक पहाड़ छोड़ के, और अभी एकदम नीचे थे लास्ट शॉट में, आपने देखा होगा। तो ये यहाँ की जो टेरेन है ना, हिमाचल से एकदम डिफरेंट है भाई, मानना तो पड़ेगा। सुसु करते मेरे हर ब्लॉग में एक ना कोई सुसु करते हुए आ जाता है। गाइस वेजिटेशन देख रहे हो आप, यहाँ पे ना सब है, मतलब एल्पाइंस भी हैं, एक वो कैटेगरी होती है ट्रॉपिकल वाली चीर पाइन, वो भी दिख रही है। मतलब वेजिटेशन बहुत ही डिफरेंट और खतरनाक है यहाँ का। देखो देवदार की भी हैं, मतलब सारे ही, मतलब हर तरह का वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब कुछ, बहुत ही बढ़िया भाई। ये इतनी डीप वैली है, यहाँ तो एक ड्रोन शॉट बनता है। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, गाड़ी हाँ यहाँ पे लग जाएगी साइड में। देखो भाई रास्ते ऐसे हैं कि एक चक्का उतार लेना पड़ रहा है। बाहर मौसम अच्छा है, कार के अंदर हम लोग को गर्मी हो जा रही है, तो भाई हम लोग जैकेट वगैरह सब उतार के चल रहे हैं। तो अगर आप इस रास्ते पे ड्राइव कर रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स हैं, तो हर ब्लाइंड कर्व पे हॉर्न देना। और क्योंकि लोकल बोलेरोज वगैरह जो आती हैं वो एकदम स्पीड से आती हैं, कर्व में एकदम स्टेयरिंग वो लोग घुमा देते हैं। भाई इतने ट्विस्टीज और ब्लाइंड कर्व्स, तो उस पे चलाने के लिए ना ये मस्त ट्रिक है। मेरे पीछे ये टैक्सी आ रही थी, इसको मैंने साइड दे दिया, अब ये मेरे आगे आगे चल रही है, तो उधर से कोई भी गाड़ी आ रही है वो पहले इनोवा को देख के ब्रेक वेक लगा ले रही है, साइड हो जा रही है, और मुझे आराम से रास्ता मिल जा रहा है, तो मैं अपनी आराम से स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। तो ये भाई ये बढ़िया ट्रिक है भाई। बीच में ये थोड़ा सा
पैच आई थिंक लैंडस्लाइडेड पहाड़ है, बट उस तरफ के व्यू देखो आप, बहुत ही बढ़िया। गाइस आप देखो रोड के राइट साइड में जो बेसिकली नाली वगैरह होती थी उस पे ना टाइल्स लगा दी हैं। टाइल जो सीमेंट की टाइल्स होती हैं वो लगाई हैं, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आइसिंग वगैरह हो जाती है, ब्लैक आइस जमती है ना, तो ट्रैक्शन देने में आई थिंक वो टार के रोड से बेटर होता है, इसलिए साइड साइड में वैसा किया है। जो भी हेयर पिन बेंड्स है वहाँ पे ये लगा दिया है ताकि गाड़ियाँ ना फंसे ना, खास करके जो क्लाइंब करती हैं वो। गाइस हम लोग आ गए हैं बागेश्वर धाम। तो गाइस अल्मोड़ा के बाद ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप दिखा है प्रॉपर वाला। और भाई ये पेट्रोल पंप बंद है, कोई नहीं है, ताले वाले लगे हैं और इधर गाड़ियाँ पार्कड है। तो यहाँ से तो डीजल अभी नहीं होगा सर, डीजल ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी हाफ टैंक है भाई। बस 1-2 किलोमीटर आगे चल के ये आया नायरा। अब देखते हैं ये, हाँ ये तो खुला है भाई। चलो यहाँ लेते हैं डीजल। गाइस नायरा पेट्रोल पंप, यहाँ पे मिल रहा है डीजल। ये हम लोग हैं बागेश्वर में, तो एक पीछे एचपी का था वो नहीं था, बट उससे आप 1 किलोमीटर आगे आओगे ना तो ये मिल जाएगा। ये बढ़िया चालू है। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि थोड़ा और आगे है पेट्रोल पंप, तो अल्मोड़ा से 80 किलोमीटर्स दूर है ये नायरा का। भाई इस रास्ते में ना सरसों के खेत गजब गजब हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाइस तो माउंटेन्स पे हमें गोट दिख रही है, तो क्या ये माउंटेन गोट है? कमेंट करके बताओ। हम लोग आ गए हैं कपकोट। टाइम इस समय हो रहा है एग्जैक्टली 1 और अभी भी 104 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। तो बागेश्वर धाम के बाद से ना ट्रैफिक नहीं है, और आज एक्चुअली संडे का दिन भी है, मतलब शॉप्स वगैरह क्लोज्ड हैं, लोकल्स की गाड़ियाँ जो हैं सब पार्कड हैं, तो उसका भी वो मिल रहा है। क्योंकि रास्ते पतले हैं बट कहीं हम लोग फंस नहीं रहे हैं, बस निकलते चले जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही है। तो अभी भी हम लोग को लगेगा लगभग 3.25 घंटे, और अभी एक लंच ब्रेक भी लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग 6 बजे तक मुंशियारी पहुँचेंगे, बट देखते हैं। तो गाइस कपकोट के आगे शामा की तरफ हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं, और यही फिर से सिंगल वाली रोड आ गई है। तो देखो अगर सामने से कोई गाड़ी आती है ना तो ऐसा करना पड़ रहा है। अपनी तो गाड़ी थार है तो नीचे उतर जाती है, बट स्टिल बहुत देख के ही नीचे उतार रहा हूँ मैं। और उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं इधर उतार भी दे रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ खाई है राइट साइड में। तो भाई ये वाला रास्ता आप ले लो, बागेश्वर धाम वाला, चाहे आप जागेश्वर धाम वाला रास्ता लेके थल चले जाओ मुंशियारी के लिए, तो वो वही वाली बात हो जाती है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। तो दोनों रास्ते सेम है, वो रास्ता भी ऐसे ही जंगलों के बीच से, और ऐसे ही पतले पतले रास्ते हैं। दोनों का एक्सपीरियंस सेम है। कार में उतना पता नहीं चलता, बट बाइक से यहाँ पे आते हो तो भाई फट जाती है। भाई सडनली इतनी हाइट पे आ गए ना, अब तो मेरी साइड शुरू हो गई है हाइट, अभी तक उस साइड थी। ओ हाँ, पहाड़ तो बहुत सुंदर है। हाँ तो हाइट मुंशियारी काफ़ी हाइट पे है, चलते चले जाते हो आप हाइट पे। ये तो काला मुनि पास आप चढ़ोगे फिर थोड़ा सा उतरते हो, काला मुनि पास सबसे टॉप पे है। अब देखो आप वैलीज देखो आप, वो हो ये BRO वाली रोड्स है ना, तो BRO के साइंस आ गए। BRO की शायरी शुरू हो चुकी है। मस्त बच्चे व्यू एंजॉय कर रहे हैं। वाओ लुक एट द वैली गाइस, टू ब्यूटीफुल। भाई ये देखो, ये पूरा सांप वाली रोड ऐसे रेड दिखा रहा है और रोड पूरी खाली है, तो ये कुछ अलग लॉजिक है। वैसे ये लग रहा है ये स्लो ट्रैफिक वाला है, क्योंकि अब हम जितना हाइट चढ़े थे अब हम लोग उतर रहे हैं। भाई ये रास्ते पे ना चला के समझ में आ रहा है क्यों मना करते हैं कि बारिश के समय मुंशियारी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो देखो ये रास्ता तो BRO ने बनाया, बट ये बहुत पतला रास्ता है। दूसरा बहुत सारे कर्व्स हैं, एक कर्व आप लोगे दूसरा आ जाएगा, ब्लाइंड कर्व्स हैं सारे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत हाइट पे है, एकदम से आप हाइट क्लाइंब करते हो और पता ही नहीं चलता कि आप कितनी हाइट पे आ गए हो। बहुत थ्रिलिंग रास्ता है भाई, एडवेंचर सीकर्स के लिए रास्ता बहुत बढ़िया है। इवन बाइकर्स के लिए भी रास्ता बहुत अच्छा है, बस ये है कि थोड़ी पेशेंटली चलानी पड़ेगी। यहाँ पे लिटा विटा के चलाओगे तो भाई देख लो नीचे सीधा लेट ही जाओगे।
बाकी बात करें डिस्टेंस की तो अभी भी 70 किलोमीटर बचा है मुंशियारी, और यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूरी पे वो है बर्ती फॉल्स। ये देखो भाई, सांप वाली बीन होती ना वो बजा देते, नागिन डांस वाला। वाह यार गाइस, लुक एट द वैली। यहाँ से बर्ती फॉल्स रह गया है कुछ 35 किलोमीटर्स। आई थिंक ये क्लाइंब डाउन हम लोग करेंगे, बर्ती फॉल्स आएगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे काला मुनी टॉप। हाइट से एकदम नीचे उतर के आ गए। जो रामगंगा नदी है पूरी सूखी हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं। रामगंगा पुल। यहाँ से देखो बर्ती फॉल रह गया 26 किलोमीटर और तेजम 14 किलोमीटर। नदी है बीच से, बट काफ़ी हद तक रिवर बेड विजिबल है। गाइस वो देखो, एक बस और ट्रक ना फंस गए एकदम कट टू कट। बस भी इतनी चौड़ी, ट्रक भी इतना चौड़ा। मैंने गाड़ी थोड़ी साइड दबा दी है एकदम नीचे की तरफ, और यहाँ से थोड़ा गैप है तो निकालने का हो सकता है उसका। तो भाई पहला ऑब्स्टेकल पार हो गया, बट देखो वो फिर से फंस गई है बस। तो ये फुल साइज़ की बस है जो दिल्ली गुड़गांव में चलती है ना, वो फुल साइज़ की बस है। वो देखो सामने बर्ती फॉल्स। वाह, हम लोग को लग रहा था फॉल सूखा हुआ होगा, बट बहुत बढ़िया आ रहा है। चलो पास चलते हैं। चलो गाइस, 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक हो गया। हम लोग फॉल्स पे चले गए थे, बट यार बढ़िया था। गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से है फॉल्स। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। तो यहाँ से एंट्री है 20 रुपीज़ पर पर्सन। खाने पीने का लेके आ गए। चलो भाई, नाउ यहाँ से काला मुनी टॉप और वहाँ से मुंशियारी। गाइस अब ये आ गए काला मुनी पास के ऑफ रोड्स, और आप वैलीज़ देखो बस। यहाँ से देखो वैलीज़। उफ, ये है भाई स्टीप वाला। लास्ट ईयर फट गई थी मेरी बाइक से जब आया था। तो कम ऑन, चढ़ जा चढ़ जा। भाई कितना डिफरेंस है यार एक 4 व्हीलर में। इट्स नॉट अबाउट थार, मतलब मैं सिर्फ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का डिफरेंस बोलूँ ना। इतनी स्टीप ही आराम से ऐसे क्लाइंब कर गई। वो देखो गाइस, ओफ भाई। ये लाहौरी जीरा, ये मुझे जहाँ भी मिलता है ना, सारी शॉप्स पे मिलता भी नहीं है, और जहाँ मिलता है ना, मतलब ये सबको बहुत पसंद है। इन लोग को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। हम लोग ने ना 5-5 के हिसाब से 15 बोतल ले ली, सोचो। क्योंकि आगे मिले ना मिले, या बाकी जगह मिले ना मिले, सब जगह वो स्टिंग और ये सब मिलता है। तो 15 बोतल हम लोग ने ले ली पूरे ट्रिप के लिए। तो आराम से लाहौरी पी के जाएंगे, इतना पसंद है ये हम लोग को। बहुत ही सही है ये।
लकीली आज बारिश नहीं है तो टेरेन पूरा सूखा हुआ है, नहीं तो अगर यहाँ पे स्लश हो जाए ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा बट दीज आर वेरी स्टीप स्लोप्स जो काला मुनी के लिए जाती हैं। 15 किलोमीटर है यहाँ से काला मुनी टॉप, काला मुनी पास, और फिर वहाँ से अपन डिसेंट चालू करेंगे मुंशियारी के लिए। तो ये वाली रोड्स ना थोड़ी सी स्लशी हो जाती हैं, अगर बारिश में आओगे तो थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्टी, और स्टीप भी है। अभी तो ठीक है, अभी तो काफ़ी सूखी हुई है। और उधर देखो यार वैली में इतना प्यारा सनसेट हो रहा है। ऑरेंज हो गई है पूरी वैली। वाओ। और ये पता है क्या, ये ऑफ रोड इतना स्टीप है और उसके बाद तुरंत एक हेयर पिन बेंड है ऊपर की तरफ। चढ़ जा। बट ये गाड़ी तो पुल कर जाती है इजीली, इतना दिक्कत नहीं आती। बट ये है कि हाँ मोमेंटम तो रखना पड़ता है। 17 किलोमीटर और है, 35 मिनट्स दिखा रहा है। भाई सच बता रहा हूँ, व्यूज़ ने ना होश उड़ा दिए हैं। मतलब जितना डेंजरस ये रास्ता है, मतलब व्यूज़ उसको कॉम्पनसेट करके ओवर पावर कर दे रहा है। भाई क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं, देख रहे हो आप, टू गुड। गाइस कितने शॉट ले ले बताओ। हर एक सेकंड मोड पे एक ऐसा व्यू आ जा रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। सनसेट का टाइम बहुत प्यारा होता है। काला मुनी टॉप आ गए गाइस, पंचाचूली पीक्स, काला मुनी टॉप पहुंच गए। ओ भाई ये स्काईलाइन देखो आप। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं मुंशियारी, एंटर कर गए हैं। टाइम हो रहा है 6:12। और अभी वहाँ जहाँ टॉप पे रुके थे उसके बाद से तो अंधेरा हो गया था, बट देन अभी वेदर पूरा ड्राई है तो इशू नहीं हुआ। धीरे धीरे करके हम लोग नीचे उतर आए और अभी हम जा रहे हैं होम स्टे में। तो चलो स्टे की पूरी जानकारी मैं देता हूँ। गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशियारी। ये अपना नंदू खड़ा है और अपना रूम, और इधर से दिखाता हूँ। ये है भाई मुंशियारी टाउन। ये KMVN वाला गेस्ट हाउस है और दिस इज़ जन्नत। रुको मैं थोड़ा ना आपको जूम भी करके दिखाता हूँ। वैसे तो ड्रोन शॉट आपने देख ही लिया होगा। ये देखो पंचाचूली पीक्स। अब धीरे धीरे 1-2 पीक्स पे ना थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। तो सारा कुछ मैं एक ही व्लॉग में कर दे रहा हूँ ताकि ना आपको एक ही व्लॉग में सारी जानकारी मिल जाए, सारी चीज़ें, सारे नज़ारे, सब कुछ मिल जाए। तो कल हम लोग शाम को पहुँच गए थे 6 बजे। उसके बाद मस्त रेस्ट किया। पंचाचूली पीक्स का व्यू हमें कल काला मुनी टॉप पे ही मिल गया था। तो वेदर अभी क्लियर है, वी वर दैट लकी। और अभी भी देखो आज पूरा सनी डे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल, वहाँ पे दर्शन करेंगे और पंचाचूली पीक्स को और अच्छे से देखेंगे। गाइस फाइनली वी आर ऑन द रोड। अभी हम लोग जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल। मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम क्लियर है
और टेम्परेचर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, 18 डिग्रीज हो रहा है बाहर। सारी पीक्स विजिबल है, बट अब ऐसा लग रहा है कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे पीक्स के ऊपर, और काले काले क्लाउड्स हैं, तो मोस्टली स्नोफॉल हो सकता है। यहाँ से अगर देखोगे आप तो राइट में एक रास्ता जाता है, एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, और वो देखो यार बहुत सुंदर टाउन है ये, मुंशियारी का मेन टैक्सी स्टैंड। यहाँ पे मतलब आप कहीं भी आ जाओ, टैक्सी स्टैंड आ जाओ, बस स्टैंड आ जाओ, होटल चले जाओ, हर जगह से व्यू है, व्यू ही व्यू है यहाँ पे। तो गाइस बस मुंशियारी से अगर आप 1 से 2 किलोमीटर मेन चौक से उतर के आओगे नीचे, तो ये देखो सामने HP का पेट्रोल पंप है। तो ये इकलौता पेट्रोल पंप है, बट यहाँ पे कभी गारंटी नहीं होती कि यहाँ आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। टाइमिंग्स पे भी चलता ही है, शाम के 6 बजे के बाद आओगे तो यहाँ पे बैरिकेडिंग हो जाएगी, सुबह 9 बजे या 8 बजे खुलता है। तो आपको ना फ्यूल तो अपना एक्स्ट्रा कैरी करना या सही टाइम पे फ्यूलिंग करा के पीछे से आना, वो ही सही रहता है, नहीं तो भाई यहाँ पे ना डाउटफुल रहता है। और लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, मैं बाइक से आया था तो इन्होंने मुझे सिर्फ 500 का फ्यूल दिया था। इनकी फ्यूल सप्लाई कम है, तो उस वजह से कभी हो सकता है ये बोले कि सर लिमिटेड है तो सिर्फ 1000 या 500 का ही देंगे, तो वो चीज़ है। बाकी आप देखो पेट्रोल पंप के बाद के रास्ते कुछ ऐसे हैं, बहुत माइल्ड ऑफ रोड है, मतलब रोड ख़राब है थोड़ी सी। और अगर आप यहाँ पे प्रॉपर सीज़न में आओगे तो यहाँ आइसिंग भी होती है, सुबह आओगे तो यहाँ पे धूप नहीं आती, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। बट नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और ये बहुत छोटा सा ऑफ रोड पैच है, इस पैच के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बस इकलौता पैच है, अगर आप ये क्रॉस कर लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तो ये पूरा सूखा हुआ है, हम लोग तो कूदते फांदते निकल जा रहे हैं। भाई एक बात है, ये गाड़ी कुदाती तो है स्लो स्पीड में अगर ऑफ रोड करो तो, बट निकल जाती है कम, मतलब बदन पे झटका नहीं आता। और वो रहे सामने नज़ारे, तो ये थोड़ा सा जंगल का रास्ता है, और जैसे ही आप इसके बाद वाला टर्न लोगे तो आपको राइट साइड में छोटी सी एंट्रेंस दिखेगी। गाइस ये देखो, ये ग्रीन बोर्ड है, और इसके आप राइट में देखोगे ये है एंट्रेंस नंदा देवी टेम्पल की। गाइस वहाँ आगे गाड़ी पार्क कर दी, बस यहाँ से एंट्रेंस है। चलो, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंट्रेंस पे। यहाँ पे तो एक बेल भी होती थी, बट वो प्रॉपर टाइल्स वगैरह लग रही है, लग रहा है। धन्यवाद भैया। भाई ये छोटा सा ट्रैक है, मतलब कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, और ये रास्ता पूरा ऐसे बना हुआ है। तो लोग यहाँ पे कलिया टॉप का ट्रैक करने आते हैं मोस्टली, बट आपको ये प्लेस भी आनी चाहिए, मैं आगे दिखाता हूँ क्यों। भाई यहाँ बंदर तो नहीं, लंगूर है। आई होप लंगूर कुछ छीने भी नहीं ना, अगर छीनता है तो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये है भाई, और ये देखो एक रास्ता ये भी है इसका, थोड़ा सा आगे आके, तो जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी खड़ी की है उसके थोड़ा सा आगे चल के भी आप आ सकते हो। पहुँच भी गए, इतना कोई बड़ा ट्रैक नहीं है, बट जगह बहुत प्यारी है। यहाँ पे कराएंगे एंट्री, पे करेंगे फीस। भाई दिस प्लेस इज़ सो डिवाइन, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, और क्या फीलिंग है यहाँ की। उफ। तो गाइस बढ़िया से दर्शन हो गए। धूप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी साफ़ है वेदर, बट पंचाचूली साफ़ नहीं है। पंचाचूली पे ये देखो पूरे क्लाउड्स आए हुए हैं। तो पंचाचूली पीक्स यहाँ से अभी के लिए ब्लॉक्ड है, बट यहाँ पे जो आपको टिकट मिलती है 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, उसमें आप अगले दिन सुबह 8 बजे तक आ सकते हो। तो जैसे अभी हम लोग ने टिकट ली तो हम लोग सनसेट के समय फिर से आ जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं इको पार्क, और क्योंकि इतना नियर बाय है तो सनसेट के समय एक बार फिर से आएंगे। अगर उस समय क्लियर हुआ तो फिर आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। और ड्रोन भी मैंने इसीलिए अभी उड़ाए हैं, वैसे ड्रोन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो मैं पूछ लूँगा एंड देन आई विल फ्लाई दी ड्रोन अगर वेदर क्लियर है तो। तो गाइस गाड़ी के पास आ गए हैं। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि पीक्स पूरी ढक गई। जैसे जब तक हम लोग पहुँचे तब तक पीक्स पे बादल आ गए थे, बट देन पहाड़ों पे होता रहता है।
बट जैसे मैंने बताया टिकट से हम लोग कल सुबह 8 बजे तक आ सकते हैं, तो और बहुत पास है, तो 2-3 बार जैसे ही दिखेगा रूम से कि क्लियर हो गया है तो हम लोग फिर से फट से आ जाएंगे। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। अगर दर्शन करने आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। पीक्स देखने आ रहे हो तो हो सकता है शायद डिसअपॉइंटमेंट लग जाए हाथ में। कैबिन के अंदर माइक की साउंड आ रही है कि नहीं, कैमरा तो मेरा काफ़ी दूर है। बाकी अभी हम लोग जाएंगे इको पार्क। गाइस ये देखो, ये है खलिया टॉप का गेट, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। तो आज ट्रैक तो नहीं हम लोग करने वाले। तो चलो अब रोड के साइड में आ गई है, तो अब चलते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 3, मुंशियारी में डे 2। तो कल हम लोग गए थे, आपने देखा था, बट पूरा क्लाउडेड था तो हम लोग को उतना अच्छा व्यू नहीं मिला था। तो आज सुबह सुबह उठ के 7 बजे हम लोग जा रहे हैं और पीक्स एकदम विजिबल हैं, वेदर एकदम क्लियर हो गया है रात भर में, और पीक्स पे फ्रेश सनलाइट आ रही है। तो हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने। बहुत चिली हो रहा है, सुबह 1 डिग्री था, -1 तक रात को चला गया था, बट अभी किसी तरह हिम्मत करके हम लोग निकल गए और वहाँ जाएंगे। वहाँ पे मस्त दर्शन फिर से करेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे और उसके बाद अपनी है रिटर्न जर्नी, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। बट अभी चलो आपको बहुत इस व्लॉग के सबसे सुंदर नज़ारे अब दिखाते हैं। तो गाइस सामने देखो आप रात को ना पहाड़ों पे स्नोफॉल हुई है, पूरे डार्क क्लाउड्स थे, तो लोकल्स भी बोल रहे थे कि पहाड़ों पे हो रही है स्नोफॉल। कल कश्मीर वगैरह में भी हो गई। तो ऊपर देखो आज ज़्यादा स्नो लेडेड दिख रहा है, वो नीचे तक थोड़ी सी स्नो आ गई है और ऊपर वाली स्नो एकदम फ्रेश ऐसे चमक रही है धूप से। तो अभी 5 में से सिर्फ एक पीक पे लाइट आई है, जो सबसे बड़ी पीक लगती है ना, जिसको युधिष्ठिर बोलते हैं वो। तो आप लोग आ रहे हो तो अगर शाम को या दोपहर को पहुंच रहे हो और अगर आप लोग को थोड़ा सा क्लाउडी मिले ना, पीक्स ढकी हुई मिले, तो डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है रात भर में वेदर क्लियर हो जाता है और सुबह आपके पास 2-4 घंटे का विंडो होता है जिसमें आपको पूरी पीक्स दिखें, वेदर क्लियर रहे। और अगर बारिश हो जाए यहाँ पे आपके आने के बाद, तब तो फिर नथिंग लाइक इट, क्योंकि बारिश जब ख़त्म होगी उसके बाद तो पूरा आसमान ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो स्टिल अगर आप आ रहे हो और क्लाउडी मिले तो ऐसा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट डे सुबह सुबह पक्का पीक्स के दर्शन भी हो जाएंगे और बढ़िया आप अच्छे से नज़ारे सोक इन भी कर सकते हो। तो गाइस हार्डली 5 मिनट लगे हमें, सुबह कोई ट्रैफिक नहीं था अभी। तो 7 o'clock हम लोग निकले थे और हम लोग यहाँ पे 7:10 पे पहुँच गए हैं और आपको आगे दिखाता हूँ आज है नज़ारे। गाइस ये रहा टेम्पल, वेदर पूरा क्लियर है, सनराइज हो रहा है वहाँ से, होने वाला है, और ये रहे पंचचूली पीक्स। तो गाइस पूरा सनराइज हो गया है फाइनली। हम लोग ने खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचा ली, दर्शन कर लिए। इस प्लेस पे लास्ट टाइम भी मैं आया था ना, 2 घंटे रुक के गया था इंक्लूडिंग फ़ोटो वोटो सब। बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने का। और सुबह सुबह आप देखो कोई नहीं है, पूरा खाली है। सब लोग या तो कलिया टॉप वगैरह ट्रैक वेक पे निकल जाते हैं, बट ये प्लेस सनराइज़ देखने के लिए बहुत अच्छी है, सनसेट के लिए भी इक्वली अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली सनसेट हम लोग नहीं, क्योंकि अभी हमारी है रिटर्न जर्नी, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब हम लोग होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे। मुंशियारी का व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कैसा लगा आपको? ये थोड़ा सा लंबा व्लॉग था, तो आपको 4 व्हीलर में लंबे वाले व्लॉग ज़्यादा पसंद हैं कि छोटे व्लॉग ज़्यादा पसंद हैं? मुझे ज़रूर से बताओ। जैसे बाइक में आप लोगों ने मुझे गाइड किया था कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है, उस हिसाब से धीरे धीरे मैं आप लोग के पसंद के हिसाब से कंटेंट बनाता गया। तो इसमें भी मुझे बताओ कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, कैसे शॉर्ट्स चाहिए और कैसे कंटेंट्स चाहिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उसको लेके आऊँगा, ठीक है? तो चलो अभी चलते हैं। मुंशियारी का व्लॉग कैसा लगा? कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए दिस इज़ मोटो मन्नू साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बट नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।